हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज वक्त ध्यान चैनल में आपका फिर से स्वागत है। It's okay that you feeling blue 'cause I'm here to stay. Ain't true, I must say that I know what you're going through. आज वक्त ध्यान चैनल मेडिटेशन से रिलेटेड समय समय पर आपके लिए नए नए वीडियो लाता रहता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हम ध्यान क्यों करते हैं? हम ध्यान करने के लिए अग्रसर होते हैं क्योंकि हम महसूस करते हैं कि हम शांत नहीं हैं, हम खुश नहीं हैं तथा हम वैसे नहीं रहे जैसे कि पहले थे। आज हम आपको बताते हैं कि हमें किस पर ध्यान करना चाहिए। यूं तो पूरी दुनिया में ध्यान की तरह तरह की विधियों के बारे में बताया गया है। ध्यान के लिए कई लोग मंत्रों का जाप करते हैं तो कई लोग एक बिंदु पर एकटक देखने का अभ्यास करते हैं। कई लोग किसी विशेष प्रकार की ध्वनि को सुनने का प्रयास करते हैं तो कई लोग कल्पना में किसी विशेष महापुरुष या चरित्र को देखने का प्रयास करते हैं तथा कई लोग किन्हीं विशेष प्रकार की मुद्राओं का सहारा लेते हैं। कई लोग अपनी नाक के अग्रभाग को देखने का प्रयास करते हैं तो कई लोग अपनी दोनों आंखों के बीच के स्थान को देखने का प्रयास करते हैं। विभिन्न प्रकार की ध्यान की विधियों में प्रयास की आवश्यकता होती है तथा विभिन्न प्रकार की विधियों के द्वारा महापुरुषों ने, योगियों ने, साधुओं ने ध्यान को प्राप्त किया है। परंतु पूरी दुनिया में जो सबसे सरल विधि है जिसके द्वारा स्वयं भगवान बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था, उसका नाम आनापानसति योग है, जिसमें कि श्वास पर ध्यान दिया जाता है। पूरी दुनिया में ध्यान के तरह तरह के तरीके बताए जाते हैं, लेकिन सभी तरीकों में शारीरिक प्रयास की अत्यधिक आवश्यकता होती है। परंतु हमारी श्वास एक ऐसा माध्यम है जो कि हमारे अंतर मन से जुड़ा है और जिस पर ध्यान रखने के लिए कोई भी शारीरिक प्रयास की जरूरत नहीं पड़ती। यदि हम अपनी श्वास पर ध्यान देते हैं तो वह ठीक ढंग से चलती है, हमारे अनुसार चलती है, हमारे स्वास्थ्य के अनुसार चलती है। और यदि हम उस पर ध्यान नहीं देते तो वह बिगड़ जाती है, जिसके कारण हमारे स्वास्थ्य तथा मन मस्तिष्क को हानि पहुंचती है। हमारी श्वास उस घोड़े के समान है जिस पर हम सवारी करते हैं और जिसकी लगाम घुड़सवार के हाथों में है। यदि घुड़सवार अपना ध्यान घोड़े की चाल पर नहीं देकर अन्य कहीं और लगाता है तो घोड़ा भिदक सकता है, बिगड़ सकता है और वह अपनी राह से भटक सकता है, जिसके कारण घुड़सवार को शारीरिक हानि भी पहुंच सकती है। उसी प्रकार हमारी श्वास के सही चलने का कारण हमारा उस पर ध्यान देना ही है। ध्यान देने से हमारी श्वास अपने सही रास्ते पर चलती है और अपनी गहराइयों को स्पर्श करती है। बच्चे ज्यादा सोच विचार नहीं करते, इसी कारण वे सदा आनंदित ही रहते हैं और उनकी श्वास की लय वैसी ही बनी रहती है जैसी कि होनी चाहिए। आपने देखा होगा कि जब हम क्रोध करते हैं तब हमारे फेफड़ों में तेज गति होती है। फेफड़े तेजी से फूलते तथा सिकुड़ते हैं और हमारे वक्षस्थल में तेज गति दिखाई देती है, क्योंकि क्रोध के समय हमारी श्वास अपना वर्तुल पूरा नहीं कर पाती और फेफड़ों तक ही जाकर वापस लौट आती है। इसी कारण क्रोध के समय हमारी श्वास छोटी हो जाती है, जिसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ कहते हैं, जो कि डिप्रेशन, हार्ट अटैक, एंजाइटी जैसी गंभीर बीमारियों का भी कारण बनती है। जब श्वास गहरी तथा शांत होती है तभी वह हमारी नाभि तक को स्पर्श कर पाती है। गहरी और शांत श्वास की पहचान है कि हमारा उदर अर्थात नाभि का भाग हिलता है, ना कि फेफड़े।
अर्थात वक्षस्थल, जिसे हम सोते हुए किसी भी जीव या व्यक्ति तथा ध्यान करते हुए योगी में देख सकते हैं। जब हम अपनी श्वास पर ध्यान देते हैं तब वह गहरी हो जाती है और हमारी नाभि को स्पर्श करती है। तब हमें शांति, मौन तथा आनंद का अनुभव होता है। इसी प्रकार की हमारी श्वास की लय हमारे आनंद के लिए उत्तरदायी है। हमारी श्वास वास्तव में हमारे अंतरतम में बहुत ही गहराई से संबंधित होती है। श्वास हमारे साथ तब से जुड़ी होती है जब से हम अपना जीवन माँ के गर्भ में प्रथम कोशिका के साथ शुरू करते हैं, और तब हमारे पास श्वास लेने के लिए ना तो फेफड़े होते हैं और ना ही कोई नासिका होती है। तब हम अपनी माँ से जुड़े होते हैं और बिना किसी प्रयास के श्वसन क्रिया करते हैं और जीवित रहते हैं। फेफड़े तो एक माध्यम है जिसके द्वारा वातावरण से ली जाने वाली हवा को छाना जाता है और उसमें से जीवनदायिनी प्राण अर्थात ऑक्सीजन को अवशोषित करके शरीर के विभिन्न अंगों को तथा कोशिकाओं को प्रेषित कर दिया जाता है, जो कि जीवन के लिए महत्वपूर्ण है तथा जरूरी है। गर्भ में जो बालक होता है वह किसी सोच विचार के नहीं होता, वह कोई सोच विचार नहीं कर रहा होता और उसकी संपूर्ण ऊर्जा उसके उस केंद्र को स्पर्श कर रही होती है जो कि परमानंद का स्रोत है। इसीलिए गर्भ में अवस्थित बालक को हमारे पुराणों में भगवान विष्णु की तरह दर्शाया गया है, जो कि क्षीर सागर में ब्रह्मानंद में लेटे हुए हैं। क्षीर सागर का खारा नमकीन पानी माँ के गर्भ में अवस्थित द्रव्य को ही दर्शाता है। चिकित्सक डिप्रेशन, घबराहट में, एंजाइटी में जो दवाइयाँ मरीज को देते हैं वह दवाइयाँ मरीज की श्वास की लय को ही ठीक करने में सहायता करती है। मरीज को जो भी एंजाइटी, डिप्रेशन, घबराहट होती है उसका एकमात्र कारण उसकी श्वास की लय का बिगड़ जाना ही है। और मानसिक तनाव का कारण होता है मस्तिष्क का बेवजह सोचना। मस्तिष्क के बेवजह ही सोचने के कारण, बेकार की विचारणा के कारण हमारी अधिकांश ऊर्जा विचारों में उलझी रहती है तथा खर्च होती रहती है, और यह ऊर्जा मस्तिष्क के उस भाग को स्पर्श नहीं कर पाती जिस भाग के कारण हमें आनंद का अनुभव होता है, शांति तथा मौन का अनुभव होता है। यह ठीक उसी प्रकार है जैसे कि हमारे शरीर के जिस भाग में कांटा चुभता है तो हमें उस हिस्से से दर्द का अनुभव होता है। ध्यान के द्वारा हम अपनी खर्च हुई ऊर्जा को केंद्रित करने की कोशिश करते हैं और उस केंद्रीय ऊर्जा को मस्तिष्क के उस भाग तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं जिससे हमें आनंद की प्राप्ति होती है। ध्यान के द्वारा हम उस ऊर्जा का जितना भाग केंद्रित करके उस भाग तक पहुंचा पाते हैं उतने ही आनंद की हम प्राप्ति कर पाते हैं। कुछ लोग 2 मिनट ध्यान करते हैं, कुछ लोग 5 मिनट, तो कुछ लोग 1 घंटे तक तथा कुछ लोग पूरे दिन तक अभ्यास करते हैं। यह उन लोगों के प्रयास के ऊपर है कि वे कितना ध्यान करते हैं और ध्यान से कितना आनंद प्राप्त करते हैं। हमारे भारतवर्ष में ऐसे साधु तथा महापुरुषों का जन्म हुआ है जिन्होंने अखंड ध्यान का प्रयास किया और अपने उस अखंड प्रयास के कारण उन्होंने परमानंद का भी अनुभव किया, जो कि निर्वाण या मोक्ष के नाम से भी जाना जाता है। जब हम कुछ समय के लिए अथवा थोड़े समय के लिए ही ध्यान करते हैं तो हमें कुछ समय के लिए ही आनंद की प्राप्ति होती है, जो कि कुछ समय बाद वापस खत्म हो जाती है। लेकिन अखंड प्रयासों के फलस्वरूप प्राप्त मोक्ष अथवा निर्वाण को प्राप्त करने के बाद योगी का आनंद कभी खत्म नहीं होता और वह हमेशा उस आनंद को अपने मन मस्तिष्क में महसूस करता रहता है। धन्यवाद।